अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ख़त लिखने का वो सही तरीका जो हम ख़त लिखते वक्त लगाएं और एग्ज़ामिनर चाहे कितना ही सख्त क्यों ना हो, वो आपका एक नंबर भी कट ना कर पाए, एक नंबर भी आपका कम ना कर सके। तो व्यूअर्स, इस ख़त के सही तरीके को जानने के लिए आप ये वीडियो पूरी लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम बताएंगे और अगर आप वो अप्लाई करेंगे तो आपके नंबर्स 10/10 यानी कि पूरे और पूरे ही आएंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं। मोस्टली जो पेपर्स होते हैं उसमें जो ख़त का सवाल नंबर होता है वो 7 होता है। 9th में चले जाएं, 11th में चले जाएं तो जो सवाल नंबर ख़त का पेपर्स में आता है वो 7 होता है, सम टाइम 8 भी हो सकता है। तो जब आप ख़त लिखने लगें तो आपने खुद चेक कर लेना है कि जो ख़त का सवाल नंबर है वो 7 है, 8 है, या जो भी नंबर है वो आपने लिखना है। पहले सवाल नंबर लिखना है, उसके बाद आपने नीचे हवाला देना है कि ख़त आप किसके नाम लिख रहे हैं। वालदा के नाम लिख रहे हैं, बहन के नाम, भाई के नाम, या किसी दोस्त के नाम लिख रहे हैं। तो जिसके भी नाम लिख रहे हैं तो उसका आप हवाला देंगे कि वालिद के नाम मैं ख़त लिख रहा हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं ख़त के मेन पॉइंट की तरफ। अब जब हम ख़त स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं इम्तिहानी कमरा। ये बिल्कुल तरीका ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लिख देते हैं अज़ इम्तिहानी कमरा, या लिख देते हैं अज़ कमरा इम्तिहान। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों जो तरीके हैं वो गलत हैं, इनको आपने बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। आपने जो ख़त लिखते वक्त अज़ का लफ्ज़ बिल्कुल ही आपने इसमें नहीं ऐड करना। तो इम्तिहानी कमरा आपने लिखना है, इसके आगे आपने कुछ भी नहीं लगाना, ना ख़त्मा लगाना है, ना कोमा लगाना है, कोई चीज़ भी आपने इसमें नहीं लगानी, जस्ट आपने लिखना है इम्तिहानी कमरा। उसके बाद हम आ जाते हैं डेट पर। अब डेट आपने लिखनी है 22 जनवरी, मिसाल के तौर पर 2027 मैंने डाली है। आप जब डेट की पहली फिगर्स डालें, जो तारीख हो, मिसाल के तौर पर 10 हो, 15 हो, 20 हो, 30 हो, वो आप जब डालें तो आगे आपने क्या लगाना है, ख़त्मा। उसके बाद आपने महीने का नाम लिखना है और फिर आपने सन का बताना है कि फ़लाँ सन में ये ख़त लिखा जा रहा है। तो व्यूअर्स, एक नंबर आपका इसका और एक नंबर आपका इसका। अब स्टूडेंट कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं 22 जनवरी, ख़त्मा इधर डालकर 2027, आगे ईस्वी ये लाजमी डालनी है, वो ये भी डालते हैं। तो ये भी इस तरीका ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, पहले डेट डालनी है और डेट डालने के बाद आपने ख़त्मा डालना है और बाकी बात वैसे का वैसे लिखना है। ये आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ प्यारे अब्बा जान। अब आप प्यारे अब्बा जान लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर आप मोहतरम अब्बा जान लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। दोनों में से जो भी तरीका अपनाए गलत कोई भी नहीं है, आप दोनों ही ठीक तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है, इस लफ्ज़ लिखने के बाद, प्यारे अब्बा जान लिखने के बाद, आपने एंड पे जो निदाइया है इसको आपने लाजमी लगाना है। अगर आप नहीं लगाते तो आपका ये गलत होगा और आपका -1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर आप कट जाएगा। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। अब स्टूडेंट, यहाँ मैंने गलती की हुई है। गलती क्या है कि जो अस्सलाम वालेकुम लिखने का सही तरीका वो ये है, अलिफ लाम सीन लाम अस्सलाम, ऊपर आएगी पेश और वाव हमने नहीं डालना, अस्सलाम वालेकुम। तो ये तरीका क्या है, बिल्कुल ठीक। मैंने ये गलत तरीका क्यों लिखा है, क्योंकि आपको याद हानि रहे कि ये जो तरीका है अस्सलाम वालेकुम लिखने का, ये बिल्कुल गलत है। आपने वाव नहीं डालनी, आपने मीम के ऊपर पेश डालनी है और आगे आपने क्या लिखना है, अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये तरीका आपका क्या है, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसका आपको 1 नंबर और मिल जाएगा इन दोनों का। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 3। अब आगे हम आ जाते हैं नफ्स मज़मून। अब नफ्स मज़मून से मुराद जिसमें आप बताते हैं या पूछते हैं आगे वाले से कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, मुझे आपकी सेहत के मतलब जानकर बेहद खुशी हुई। आप अपने वालिद के नाम ख़त लिख रहे हैं, उसको आप
सेहत के मतलब पूछ भी रहे हैं और नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर रहे हैं कि आपकी जो सेहत है पहले से बेहतर है, मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और आप अपने वालिद साहब को कुछ मुफीद मशवरे भी देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ काम करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक काम करें। इससे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है नफ्से मज़मून। अब जो नफ्से मज़मून होता है, ये व्यूअर्स आपने एट लीस्ट 7-8 लाइंस का लाजमी लिखना होता है। इसके आपको मिलते हैं 4 नंबर। कितने मिलते हैं? 4 नंबर। तो अगर आप इससे लाइंस कम करते हैं तो आपकी नंबर काट सकते हैं, कमी हो सकती है। तो आपने ये पूरा लिखना है। एक और बात, यहाँ आपने अस्सलामु अलैकुम लिख लिया, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम के आगे ये जो पीछे वाली जितनी भी लाइन बच रही है आपने इसको छोड़ देना है। उससे आगे आपने नफ्से मज़मून को स्टार्ट करना है पैराग्राफ की शक्ल में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ये लिखने के बाद हम आ जाएंगे इख्तिताम पर। अब इख्तिताम कैसे होगा? इख्तिताम में हम लिखेंगे वस्सलाम। ये बिल्कुल ठीक तरीका है, जस्ट आपने ये लिखना है वस्सलाम। आपका बेटा या बेटी, अगर आप लड़की हैं तो बेटी लिखेंगे, अगर आप लड़का है तो आप क्या लिखेंगे? बेटा। और नीचे आप लिखेंगे अलिफ बे जीम। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। आपने नाम नहीं लिखना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अगर आप नाम लिखेंगे तो वो आपकी गलती कंसीडर होगी। तो अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो आपका वो नाम गलत होगा और आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो वस्सलाम का 1 नंबर, उसके बाद आपका बेटा या बेटी इसका 1 नंबर, और अली बेजीम इसका 1 नंबर, 3 नंबर ये होगा। 3 और 4 7 और 3 ये ऊपर वाले, ये कितने हो गए? 10। ये टोटल 10 के 10 नंबर पूरे हो गए। तो व्यूअर्स, ये था ख़त का सही तरीका। अब किसी स्टूडेंट को इस ख़त में किसी चीज़ की समझ ना आई हो या वो किसी पॉइंट पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।